गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे हैं नरेशन रिपोर्टेड स्पीच, जिसके मुख्य मुख्य बिंदु आपको बताए थे। शेड्यू को बदलना होता है, सबसे पहले बताया। शेड्यू को चेंज करना, दूसरे नंबर पर वाक्य को कनेक्ट करना, तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट लिखना है इस फार्मूले से, राइट। चौथे नंबर पर प्रोनाउन और वाक्य को चेंज करना है, राइट। वाक्य को चेंज करने के लिए जरूरी नहीं आपको टेंसों का संपूर्ण नॉलेज हो। जो टेबल हमने आपको लिखाई, अगर उसको आप अच्छी तरह से याद कर लेते हैं, ध्यान में रखते हैं, तो वाक्य अंतिम पड़ाव पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें मैंने समझाया था कि सेट को बदलना है आस्क में, और बॉर्डर जो बोर्ड पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपको सेट को बदला हुआ ही मिलता है, न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो ये वाक्य है, राम सेड व्हेन विल यू बाय ए न्यू कार सुधा। तो प्रश्नवाचक वाक्य में सेट को बदला जाता है आस्क में। ये यहाँ पे हो सकता है राम सेड टू सुमन, लास्ट में दिया है तो यहाँ इसको इधर लिख लीजिए, क्या राम आस्क्ड सुधा। अब दूसरे स्टेप पे वाक्य को जोड़ना है। मैंने कहा था कि रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड से शुरू है, तो उसके नीचे WH वर्ड ही लिखा जाएगा, और बार बार रिपीटेशन कर रहा हूं। हेलो हेलो, हाँ हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। नहीं सर जी, अच्छा है, अरे आप पढ़ा रहे हो, 15 दिन बाद में भेज दो, ठीक है ना, 15 दिन बाद। सॉरी स्टूडेंट्स, तो WH को WH से जोड़ दें, ठीक है। और यहां मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब है, तो इफ या वेदर से जोड़ते हैं।
तो ये वैन का वैन हो गया, जिसको काम में नहीं दिया आगे लिखेंगे नहीं। अब आपको लिखना है सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। फेमिनाइन स्त्रीलिंग में तो यहाँ जाएगा सी। 3 स्टेप हो चुके हैं, सब्जेक्ट लिख दिया, कनेक्ट कर दिया, सेट चेंज कर दिया है। अब पहचान करते हुए वाक्य बदल दीजिए, इनको इस्तेमाल कर दिया वैन और यू को। तो मोटे तौर पे जनरली पहचान क्या भी फिर किसमें बदलेगा, फूड में बच गया क्या भाई, आज बात समझ लो। ये था इंटरोगेटिव सेंटेंस, स्टेप याद रखते तो कोई दुविधा नहीं। ये अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस की पहचान और नेगेटिव सेंटेंस की पहचान बताई थी कि ये जो बन भाग है ये पर्सन से, सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। पढ़ा दें आपको तो थोड़ा रिपीटेशन कर रहे हैं। ऐसे वाक्यों में, सिंपल और नेगेटिव वाक्यों में, क्योंकि नेगेटिव वाक्य में सब्जेक्ट से शुरू होगा, तो सिंपल वाक्यों में सेट टू को जोड़ना होता है था वर्ड में। इस प्रकार के वाक्य दैट से जुड़े जाते हैं। सिंपल और नेगेटिव वाक्यों में कनेक्टिव वर्ड है दैट। 1 2 3 सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन आई और वी सब्जेक्ट, अमित है हियर, राइट। अब वाक्य चेंज करना है, देख लीजिए। टेबल में है डू नॉट और डज नॉट हो, उसको डिड नॉट में बदलते हैं, यानी कि प्रेजेंट में, पास्ट में है डिड। डू नॉट हो या डज नॉट, उसको बदल दिया डज नॉट, बच गया नो। ठीक है स्टूडेंट, आज जो है आप पढ़ेंगे अलग वाक्य, आज पढ़ेंगे आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस, आज्ञा या प्रार्थना वाले वाक्य, आज्ञा या प्रार्थना वाले वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों में आदेश, सुझाव, सलाह, विनती, प्रार्थना
तथा मनाही का भाव दिया होता है। ऐसे वाक्य भी अलग वाक्य तो अलग सिस्टम से चलेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंसेस इस प्रकार के वाक्य में ऑर्डर, सजेशन, फॉरवर्ड, ऑर्डर आदि होते हैं। तो सबसे पहले मैं जो भी आपको पढ़ाया जितने भी चैप्टर नंबर में पहचान बता रहा हूं, तो इस प्रकार के वाक्यों की पहचान इंपेरेटिव की ये बंद भाग शुरू हो मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से, डू नॉट या डोंट, प्लीज, काइंड। तस्वीर ठीक सामने आ गई। इस प्रकार के वाक्य जो हैं मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे। रिपोर्टेड आंतरिक भाग डू नॉट या डोंट से, प्लीज वाले काइंडली से। ये जो शब्द हैं इनमें आपको आदेश, सुझाव, सलाह, विनती, प्रार्थना, मनाही सारे भाव इसी में कवर हो जाते हैं। तो एक बात ये पहचान देखते हुए आपको दिमाग में अंकित कर रही है कि इस प्रकार के वाक्यों को टू से जोड़ा जाता है। यहाँ इंपेरेटिव सेंटेंस में कनेक्टिव वर्ड टू होगा। ये पहचान सामने आपके ठीक है। इस प्रकार के वाक्य किससे जुड़ेंगे? टू से। अब सेड टू किसी एक शब्द में ही नहीं बदलेगा क्योंकि पहचान लंबी है। आदेश भी होते हैं, सुझाव, सलाह, विनती, प्रार्थना, मनाही का भाव भी होता है। तो सेड टू जो है अलग अलग शब्दों में बदला जाएगा। और ये आपको मैंने बता दिया है कि नरेशन जब आएंगे तो सेड टू आपको बदला हुआ ही मिलेगा। फिर भी समझ लीजिए यह बता रहा हूं, जब मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से बंद भाव शुरू है तो सेड टू को ऑर्डर या सजेस्टेड में बदल जाते हैं। वाक्य मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो क्योंकि सबसे पहले सेड टू की बारी आती है। तो सेड टू को ऑर्डर या सजेस्टेड में बदला जाता है। अगर भाव आंतरिक भाव आदेश से तो ऑर्डर कीजिए, सुझाव सलाह सजेस्टेड कर दीजिए। तो इसका उदाहरण देंगे। पहचान देख लीजिए, फिर सारी चीजें स्वतः ही ठीक होती जाएगी। अब ये वाक्य जो है इंपेरेटिव है। क्यों है? क्योंकि बंद भाव जो है मुख्य क्रिया की
फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, फर्स्ट फॉर्म से शुरू है तो वाक्य टू से जुड़ेगा, लेकिन पहला क्रम आता है पायदान, सेट टू को बदलना। तो वर्ब फर्स्ट है, तो आप देख लीजिए लिखा रखा है वर्ब फर्स्ट है, तो सेट टू को ऑर्डर या सजेस्टेड में बदला जाता है। अब वाक्य को थोड़ा देख लीजिए। मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, मालिक ने अपने नौकर से कहा कि तुरंत रूप से एक पानी का गिलास लाओ या लाना। तो सीधी सी बात है, मालिक अक्सर अपने नौकर को ऑर्डर ही देता है, ऑर्डर देता है, ऑर्डर करवा एक गिलास वाटर। तो यहाँ ये मास्टर ऑर्डर his servant, वाक्य जुड़ गया से हो गया। अब कनेक्ट करने के बाद अक्सर मैंने सब्जेक्ट बताया था लिखना, क्या बताया था? सब्जेक्ट लिखना। लेकिन यहाँ कोई फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है नहीं वाक्य में, कहीं पर ना फर्स्ट पर्सन है ना सेकंड पर्सन है ना थर्ड पर्सन, पर्सन ही तो वाक्य में चेंज नहीं होगा। तो ये हो जाएगा ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर एट। अब दूसरा वाक्य देखिए, मदर सेड टू हर सन डॉन प्ले हियर। पहचान देख लिया, डोंट, डोंट मानी होता है मना, तो मैं आगे देता हूं। अगर डोंट हो तो सेड टू जो है वो फॉर बैड में बदला जाता है। डोंट मानी मना, फॉरवर्ड मानी भी मना लिख रहे हैं, तो इसका भाव इसमें आ गया तो डोंट लिखा नहीं जाएगा। जैसे देखिए मदर फॉरवर्ड, माँ ने मना किया, हर सन और हट गया, फॉरवर्ड आ गया, तो मदर फॉरवर्ड हर सन, दूसरी वाक्य जुड़ गया। सब्जेक्ट है तो टेंस के अनुसार वाक्य जुड़ेगा नहीं, लेगा प्ले हियर जरूर लेगा, इसमें दे, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आप अलग भाव से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं डोंट हो तो फॉरवर्ड ही करें। फिर आप सुझाव आदेश के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे देखिए मदर, सुझाव दिया माने कि बेटे बाहर मत खेलो, ऑर्डर भी कर सकते हो। मदर सजेस्टेड या ऑर्डर्ड हर सन, नेगेटिव भाव आना चाहिए, ठीक है। हमने यहाँ फॉरवर्ड नहीं
गया, सुझाव या आदेश के रूप में मिल गया है। तो मदर सजेस्टेड या ऑर्डर्ड हर सन नॉट टू वे, ये बदल जाएगा दे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा डोंट फॉरवर्ड में भी बदल के कर सकते हैं, फॉरवर्ड है तो डोंट हट जाएगा। और आप सुझाव सलाह आदेश के रूप में लिखते हैं, सजेस्टेड ऑर्डर करके नेगेटिव भाव आ रहा है तो नॉट लिखना बहुत ही जरूरी अर्थ वही है। और इस प्रकार के वाक्य में अंतिम पड़ाव है प्लीज काइंडली। वाक्य प्लीज या काइंडली से शुरू हो तो सेटू को रिक्वेस्टेड में बदला जाता है। प्लीज काइंडली से वन भाग शुरू है तो सेटू को रिक्वेस्टेड में बदले, क्योंकि प्लीज और काइंडली हम तभी बोलते हैं जब किसी से हम कोई विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रिक्वेस्टेड आ गया तो ये दोनों भी हट जाएंगे, बाकी उसी तरह की। मोहन said to Sohan, please help me, please से शुरू है, उससे जुड़ेगा सामने वर्ड ये होगा मोहन रिक्वेस्टेड सोहन रिक्वेस्टेड विद्यार्थी प्लीज का भाव यहाँ आ गया है तो प्लीज हट जाएगा। जोड़ने किससे, टू से जोड़ दिया, ये हट गया। पर्सन है नहीं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, तो टेंस के अनुसार वाक्य नहीं बदलेगा। हेल्प का ये हेल्प, मी माई प्रोनाउन सब्जेक्ट। और देखिए a student said to a teacher, kindly grant my, यहाँ भी बंद भाव शुरू है। काइंडली से मैंने बताया कि काइंडली हो या प्लीज हो तो सेट टू बदलेगा रिक्वेस्टेड। स्टूडेंट रिक्वेस्टेड टीचर, यहाँ भाव रिक्वेस्ट पहला तो काइंड रह गया, तो काइंड का भाव यहाँ आ रहा, प्लीज काइंडली हट जाते हैं, टू से वाक्य जुड़ गया। अब यहाँ फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन नहीं है तो ग्रांट कर रहा है, लिख दीजिए मी माई बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, ये देगा हिजे ले। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, आज आपने पढ़े सिंपल सेंटेंस, रिपीटेशन करवाया इंटरोगेटिव का, और नए कोण से नए दिन के साथ नए सुबह के साथ आज करवाए आपको इंपेयर सेंटेंस। ओके, थैंक यू वेरी मच।